हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि मुझसे इंसाफ दिलाया जाए। मुझे मेरे बच्चों की जमा पूंजी थी जो मैंने अपने जायज़ तरीके से, जो मैंने अपना हक इस्तेमाल के लिए मैंने ये किया। दरख्वास्त करती है कि मैंने घर बनाना है, इसका नक्शा पास किया जाए। इससे रिश्वत का तकाजा किया जाता है। कि मेरे पास तो पैसे भी नहीं, मैं कहाँ से भरती? जो लगाया था वो इसी पे चल रहा था मेरा सारा। मैंने ये देखे, ये मेरी रजिस्ट्री है, ये मेरी फर्द है, इंतकाल है। मैंने बिल्कुल समझ के कानून के मुताबिक मैंने ये 3 मरले जगह ली थी। आज मैंने 10 साल से कमेटियां डाली हुई थी, दो जो जैसे जैसे मुझे मिल रही थी, तो मैंने ये सोचा था कि मेरा घर बन जाएगा तो मैं अपने बच्चों को लेके बैठ जाऊंगी। आप बताइए कि जब घर उजड़ते हैं तो क्या कैफियत हो सकती हो? जब आपकी मेहनत, आपके एक एक रुपए जो आप लोगों ने जमा किया था, जब वो बर्बाद हो रहा होता तो पता है क्या हालत हो सकती है साहब। नाज़रीन, मेरे अकब में जो घर आपको मसमार नजर आ रहा है, ये इस खातून का है जो उसके मलबे पे बैठी सिसकियों के साथ रो रही है। अब मसला ये है कि मसला रिश्वत का होता है, टीएमए का, एलडीए का। मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि रिश्वत मांगी जाती है। ये घर 4 साल कबल यहाँ ख़रीदा जाता है, 3 मरले का ये घर है। खातून के पास इदारे के लोग आते हैं कि ये नक्शा ठीक नहीं है, एलडीए के पास जाती हैं, वो कहते हैं कि यहाँ हदूद ख़त्म हो गई है एलडीए की। ये जो कॉर्नर आपको नज़र आ रहा है, अब ये किन के पास है? टीएमए के पास। दोबारा टीएमए के पास जाती हैं, वो कहते हैं कि ये एलडीए के पास है। इसी असना में ये खातून ने अपना घर बनाना होता है, जो आपको ऊपर से ज़ेर तमीर नज़र आ रहा होगा। ये खातून बरकैफ दोबारा जाती है और जाकर उनसे दरख्वास्त करती है कि मैंने घर बनाना है, इसका नक्शा पास किया जाए। इससे रिश्वत का तकाजा किया जाता है। ये खातून कहती है कि मैं रिश्वत नहीं दे सकती। अब होता ये है कि एक अफसर इसको कहता है कि हम सेटलमेंट कर लेंगे, आप घर बनाना शुरू करें। घर बनाती है और घर अभी मेरे ख्याल से, जिसको पंजाबी में कहते हैं कि 15 तो 16 रद्दे आपको लगे नज़र आ रहे होंगे। इतने लगते हैं कि बलडोज़र और बड़ी तादाद में पुलिस अफसरान आते हैं और आकर ये घर तोड़ देते हैं। ये खातून का इस टाइम इतनी बुरी हालत में है कि रो रो के इससे बात नहीं हो रही। क्या मामला है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह आपको, हुआ क्या, मामलात क्या बने? क्या आपने इलीगल घर बनाया, नक्शा पास नहीं कराया, क्या वजह क्या थी? मैंने ये देखे, ये मेरी रजिस्ट्री है, ये मेरी फर्द है, इंतकाल है। मैंने बिल्कुल समझ के कानून के मुताबिक मैंने ये 3 मरले जगह ली थी। आज से जो आपकी है ये आज से 3 साल पुरानी हाँ है जी, 3 साल और ये पुरानी। इंतकाल भी है। बिल्कुल है। तो क्या बना जब आपने लिया, तब आपको लगा कि इसमें कोई इस तरह की खराबी है, नक्शा पास नहीं है, क्या मसला है? नहीं सर, ये सारे घर बने हुए हैं, हम लोग ये सारा इलाका इसी तरह ही है। मतलब कि ये जो है ना, इसका नक्शा हमने का नक्शा बनवा के जो जो जायज़ है हमारा करने का, तो नक्शे के लिए मैंने अप्लाई किया है एलडीए वाले से। आज से 4 साल पहले भी जो जिनसे मैंने ख़रीदा उन्होंने भी अप्लाई किया हुआ था, उनके भी सारे कागज़ हमारे पास मौजूद हैं। तो इन लोगों ने कहा कि अब आपके पास है तो आप जो ना नए सिरे से दरख्वास्त दें और ये कागज़ वगैरह सारे जमा करवाएं हमसे, तो हम जो ना नक्शा करते हैं। आपने दरख्वास्त दी? हाँ, मैं 3 महीने से कागज़ ये लाना है वो लाना है, मैं पटवार खाने जाऊँ। या दरख्वास्त लेकर ये एलडीए वाले के पास लेके गई, उन्होंने कहा ये कागज़ लेकर आओ, तो मैं अब हम लोग ना आपका बना देंगे। आप लेके गई? हाँ जी, मैं 3 महीने मुझे लगे कागज़ जब इकट्ठे करने में। मैंने जाके उनको दिखाए तो एंड पे उन्होंने कह दिया कि ये जो है ना हमारे इलाके में नहीं आ रहा। अब मुझे बताया इन लोगों ने, हाँ दूध में नहीं है। उससे पहले कहने लगे, एक वो बंदा उसने कहा कि चलो आप शुरू करवा लो काम, थोड़ा थोड़ा करना है, इसको ज़्यादा टाइम लगना है, जब तक आपका ये नक्शा पास हो जाएगा तब तक आप। मैंने कहा मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके लगा देती हूँ। तो मेरा ये पहले बना हुआ था घर ना, 2 कमरे बने हुए थे, इससे मैं आगे से स्टार्ट कर लिया। मैंने कहा चलो जब तक ये आता है ना मैं कर लेती हूँ। तो मैंने जब इन्होंने मुझे कहा ना कि ये हमारी हदूद में नहीं है, आप टीएम के दफ्तर जाओ, मैंने कहा अच्छा। मैंने अपने छोटे भाई को कहा, मेरा भाई छोटा आया हुआ है, तो कहने लगा ठीक है बाजी, हम लोग चले जाते हैं। ये उधर गए हैं। जब मैं इधर एलडीए से वापस आई हूँ तो एक बंदा मुझे बार बार कह रहा है कि बाजी बात सुने, बार बुला के कि अगर आपका ये पास नहीं हो रहा चलो आप हमसे बात कर लें। मैं एलडीए का ही हूँ। बात किस तरह की कर लो? पता नहीं, मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि ये मुझे क्या कर। मैंने रिश्वत तो नहीं मांग रहा था?
मुझे औरत ज़ात हो, मुझे इतनी कुछ समझ, मैंने कहा भाईजान आपको क्या चाहिए जी? नक्शा। वो गुस्से में आ गया, उसने कहा नक्शा नहीं है तो जाओ फिर बनवाओ जाके। मैं घर आ गई, मेरे पास तो पैसे भी नहीं, मैं कहाँ से भरती? जो लगाया था वो इसी पे चल रहा था मेरा सारा। तो कब पता चला, कब ये ये बुलडोजर फिर आए? दूसरे दिन ना, तीसरे दिन हमें इन लोगों ने नहीं बताया, कुछ 10 बजे का टाइम था। तो मेरी बच्ची को आवाज़ आई, हम लोग अभी नाश्ता कर रहे थे, तो मेरी बच्ची कहने लगी मुझे ना मशीन की आवाज़ आई। तो मैंने अपनी बेटी को कहा, मैंने कहा बेटा ये कोई मशीन आई है बड़ी? कहती मामा पता नहीं साथ वाली गली में ना वो इधर ही हुआ है। मैंने कहा मुझे ना फ़ौरन मेरे दिल को धड़का हुआ, मैंने कहा देखूं ये चीज़ गिरने की आवाज़ कहाँ से आई? मैं भागी भागी नंगे पाँव भागी आई हूँ। तो जब मैंने देखा तो पुलिस ही पुलिस थी, और वो क्रेन लेकर आया हुआ था, आदमी लोगों ने मास्क चढ़ाए हुए थे ऊपर इन लोगों ने। तो मैंने इनको कहा कि ये क्या कर रही हो, ये मेरा घर है भाई, गलती से तो नहीं इधर आ गए आप? तो कह रहे बीबी साइड पे हो जाओ, साइड पे हो जाओ। मैंने कहा, फिर मैंने पूछा, मैंने कहा कोई आपको किसी ने नोटिस वगैरह दिया या कोई? नहीं नहीं आप जाके दफ्तर जाके बात करो। मैं कहा कौन सा दफ्तर मैं जाऊँ? आपको कहते उससे पहले कोई नोटिस मसूल नहीं हुआ? कोई सर कोई किसी ने वायलेशन पे आपको वार्न किया हो कि आप ये गलत कर रही हैं या इसको नहीं, मस्मार मैं कर लें? बिल्कुल नहीं बताया क्या, मैं खुद भागी हुई आई हूँ। मैंने पूछा, मैंने कहा मुझे कोई इतला कोई बात नहीं, बीबी दफ्तर जाके बात करो। मैं भागी भागी आगे, मैंने हम हमसायों को पूछा, वो कहते हैं बाजी हमें भी नहीं पता लगा। मेरी हमसाइयाँ 2-3 वहाँ निकल गए, इनका बाजी उन्होंने मौका ही नहीं दिया। ये बाबा जी ना यहाँ बैठते हैं, कुर्सी ज़ईफ़ है, उन लोगों को उनको भी पकड़ के इन लोगों ने ज़बरदस्ती कमरे में अंदर कर दिया। वो कहता बेटा मुझे अंदर कर दिया। बुलडोजर चला रहे थे, क्या गुजरी थी, क्या कैफियत थी आपकी? आप बताइए कि जब घर उजड़ते हैं तो क्या कैफियत हो सकती है? जब आपकी मेहनत, आपके एक एक रुपये जो आप लोगों ने जमा किया था, जब वो बर्बाद हो रहा होता तो पता है क्या हालत हो सकती है इंसान की। आपने उनको कहा नहीं कि कोई जुर्माना कर दें, कोई मैंने वायलेशन है तो हाथ मुझे में बताएं? जोड़े, मैंने कहा मुझे बताए क्या मजा क्या बना है, कोई नहीं। उन्होंने कोई नहीं भाई बात की। वो तो जैसे एक इंसान वो अटैक करते हैं ना, जिस तरह दुश्मन आके अटैक करता है, मेरे पे तो इस तरह इन लोगों ने किया। मुझे तो समझ भी नहीं आई, मेरे पाँव में जूती भी नहीं थी उस वक्त, मैं भाग भाग के आ नवाज गई। कहती है कि वो खवातीन की माँ है, बच्चों की माँ है, तो क्या उससे दरख्वास्त चाहती है, क्या मुतालबा है आपका? मैं मरियम नवाज से हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि मुझसे इंसाफ दिलाया जाए। मुझे मेरे बच्चों की जमा पूंजी थी, जो मैंने अपने जायज़ तरीके से, जो मैंने अपना हक इस्तेमाल के लिए मैंने ये किया, लेकिन मेरे साथ बेइंसाफ़ी हुई है। मुझे इंसाफ दिया जाए। मरियम नवाज मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, मेरे कितने बच्चों को बच्चे इंसाफ कितने हैं आपके? दीजिए। मेरे 4 बच्चे हैं। शोर क्या करते हैं? शोहर मेरे माजूर है, उनको शुगर का अटैक है, वो पैरालाइज देर है। लगाकर ये घर बनाया था आपने? ये सर मैंने 10 साल से कमेटियाँ डाली हुई थी, दो जो जैसे जैसे मुझे मिल रही थी, तो मैंने यही सोचा था कि मेरा घर बन जाएगा तो मैं अपने बच्चों को लेके बैठ जाऊंगी। नाज़रीन, ये सवालिया निशान है इस खातून का जो पीछे आपको घर नज़र आ रहा है। अगर कैमरा मैंने आपको दिखाया तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। जो इसका कुल कायनात और कुल आशियाना था, जिसमें रहने के ख्वाब थे इसके इसके बच्चों के साथ, मेरे ख्याल से इदारों को, अगर इदारों ने नोटिस नहीं किया तो वो नोटिस करते। अगर कोई आपको कमी पेशी नज़र आ रही थी तो आप एक दफ़ा आके इनको बताते कि आपने ये वायलेशन की है। और आप जो है वो, अगर मेरा कैमरा मैंने आपको दिखाया तो यहाँ इस गली में तमाम घर डबल स्टोरी बने हुए हैं और कोई भी घर जो है वो इस तरह सिंगल स्टोरी नहीं है। तो क्या आप क्या समझते हैं, कोई अदावत थी, कोई शरारत की गई है, क्या मामला? नहीं सर, मेरा किसी के साथ कोई दुश्मनी, मेरे हमसाए बहुत अच्छे हैं, सबको ही बड़ा तकलीफ हुई, सब ने आके आपको क्या लगता है मैं कहाँ गलत हूँ? नहीं, मुझे तो कुछ, मुझे यही है कि ये एलटीए वालों ने किया है, जो कुछ भी किया ये इन लोगों ने मेरे साथ। पाकिस्तानी एलडी वाले जब कह रहे थे कि ये हमारी हदूद में ही नहीं आ रहा, ये टीएमए के पास आ रहा है। तो वही मैं कह रही हूँ कि फिर बताओ ना, मेरे किस कानून से आकर मेरे साथ ये इन लोगों ने नाइंसाफी की, मेरा जुर्म बता दे। अब आप कहाँ रह रही हैं? मैं ये 7 वाली गली में रहती हूँ। मेरा ये था कि मेरा घर बन जाएगा तो चले मैं शिफ्ट हो जाऊंगी, नीचे मेरा भाई आ जाएगा। लैंडर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया और जो पहली स्टोरी थी उसको भी तोड़ दिया गया है। मेरी दरख्वास्त है इदारों से, मरियम नवाज से, कि आप इस बेटी की भी बात सुनें, आप इस बेटी की भी दाद रसी करें, ताकि जो है ये अपने बच्चों के लिए आशियाना बना सके। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।